एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि अलायंस करते हुए कांग्रेस, जिसका कि वो एक धुर विरोधी रहा है। जैसे आप जानते हैं कांग्रेस अपने को सेकुलरवादी कहता है, लेकिन ये अतिवादी हिंदू पार्टी से जब महाराष्ट्र में हाथ मिलाना हुआ तो उनको कोई गुरेज नहीं है। आप इस बात को मान लें कि सत्ता कुछ बीमारी ही ऐसी है जिसमें कि लोग अपनी आइडियोलॉजी से अपने को हर वक्त किनारा कर लेते हैं। और शरद पवार जो भीष्म पितामह के रोल में थे, वो इस सारे अलायंस को स्टिच करके महाअगाड़ी बनाए। लेकिन महाअगाड़ी जिस दिन बना, आप ये चीज मानिए कि ये अननेचुरल अलायंस था। तो जो कैडर हिंदू लोगों के वोट लेकर के आए और जिनका की संघर्ष ही पूरी जिंदगी का एक हिंदूवादी विचारधारा को आगे लेकर के सत्ता के केंद्र की ओर पहुंचना था, राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना था, वो बेहद ही असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि अगर आप उद्धव ठाकरे की बात माने तो एक दिन में कोई आदमी हिंदूवादी अतिवादी विचारधारा से निकल करके सेकुलरवादी नहीं हो जाता है। तो उनके मन में भी ये उहापोह बनी रहे कि पता नहीं कब इस तीन टंगे सरकार की टांग कोई पार्टी खींच ले, कोई भी जो दल है खींच ले और वो औंधे मुँह गिरेंगे। तो इसलिए उनकी पाँव हर वक्त दो नाव में चलने लगे कि वो हिंदूवादी विचारधारा को भी लेकर चलेंगे और सेकुलर भी बनेंगे। ये दोनों एक साथ होना संभव नहीं है, और नहीं है तो वहीं से उनके पार्टी के अंदर जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि असंतोष का बीज बोना शुरू हो गया। हालांकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे से इतर सत्ता के केंद्र में आकर के वहाँ के मुख्यमंत्री बने, जिसको कि मुख्यमंत्री बनाने में ये बात तो हर कोई मानता है कि शरद पवार ने शायद उनको बाध्य किया कि अगर आप बनेंगे तभी ये गठबंधन बन पाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि बाला साहब इतनी शक्ति को अपने में सन्निहित कैसे करके रखते थे। उसका मूल कारण था कि वो कैडर को हर वक्त आगे बढ़ाते थे और वो मातोश्री से उनकी लगाम अपने पास रखते थे। और जब सत्ता के आप केंद्र में नहीं रहते हैं तो लोग आपकी इज्जत जरूर करते हैं कि यार ये सत्ता लोलुप व्यक्ति नहीं है। जब हमें आगे बढ़ाया है तो आप देखते होंगे कि बाला साहब के पास जो भी जाता था वो बिना परमिशन के किसी से नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी अगर चाहेगा कि मैं आज जाकर के मिल लूँ तो वो नहीं मिलते थे। वो इतनी दूरी बना करके रखते थे और सत्ता से तो बिल्कुल ही दूरी बना करके रखते थे। भाजपा जो कि इतनी मेहनत से महाराष्ट्र में अपने आप को इस्टेब्लिश किए थे, उनके लिए औंधे मुँह गिरने के बराबर ये घटना थी कि उन्हें कतई ये यकीन नहीं था कि शिवसेना उन्हें इस तरह से गच्चा दे जाएंगी और इनके सारे किए कराए सारे मेहनत पे पानी फेर देंगे। आप सभी जानते हैं कि कितने प्रोजेक्ट इस वजह से लटक भी गए हैं। हालांकि बीजेपी डायरेक्ट हिंदूवादी पार्टी को तोड़ फोड़ की स्थिति में नहीं लाना चाहती थी। ये चाहती थी कि एक जो कॉलिशन है वो अपने प्रेशर से खुद ब खुद एक दिन बिखर जाएगा और हार करके थक करके बाला साहब ठाकरे के वंशज को उनके पास आना ही पड़ेगा। यह सोच धीरे धीरे आप देखते होंगे कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं और कई थे कि वो कहते थे कि अब समय आ गया है कि उद्धव ठाकरे को इस पर विचार करनी चाहिए और सत्ता वहाँ से तोड़ करके भाजपा के साथ हाथ मिलाने लेनी चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे धीरे धीरे अपने को सेकुलर पॉलिटिक्स के मोल्ड में मोड़ने लगे, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि हिंदू का जो स्पेस है, हिंदू वोटिंग का जो स्पेस है, उसको बीजेपी जो है काफ़ी एक्सपेंड कर चुकी है। यानी उनके वोट में सिकुड़न आ चुकी है और अगर उनके पार्टी को बढ़ना है तो उनको कुछ सेकुलर वोटों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ उनका कैलकुलेशन धीरे धीरे फेल करने लगा। जैसे वो सेकुलर होते गए उनका कैडर से थोड़ा सा एक तरह से कहिए कि दूरी होते गया और उनके पार्टी के जो नेता थे वो भी उनसे धीरे धीरे दूर खिसकने लगे और उनके पार्टी में उनका जो आधार था वो धीरे धीरे दरकने लगा। ये दरकन जो है लोगों में असंतोष का मूल कारण बनने लगा। और जो एकनाथ जिसके नेतृत्व में आज आप देखते हैं कि ये सारे एमएलएस एक साथ इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को ये ऐसा लग सकता है कि ये पार्टी जो है बहुत विषम दौर से गुजर रही है, बहुत विषम स्थिति से गुजर रही है। लेकिन आप एक दो दिन का ही खेल देखें, आपने कई सारे जर्नलिस्टों को इसका एनालिसिस करते देखा होगा, इनका विश्लेषण करते देखा होगा। लेकिन मैं इस विश्लेषण को जब बेहद ही करीब से देखता हूँ तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने बड़े रूप में आपके पार्टी के खिलाफ अगर कोई इंजीनियर हो रहा हो और आपको इसकी भनक नहीं हो, आप मुख्यमंत्री हो और आपके पास जहाँ पे कि पूरा पुलिस प्रशासन और सारा खुफिया विभाग होता है, आपको इसकी भनक ना हो, ये शायद संभव नहीं है। ये विश्लेषण केवल आपको
दिग्भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है लोगों के द्वारा। ऐसा यकीन मानिए कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में